महाराज, जब पति देव अति प्रसन्न हो तो पत्नी को अवसर मिलता है कि आज अपने जीवन की सारी कामनाएं पति के सामने कह देंगे। जब पति देव के मुख पर प्रसन्नता हो, पत्नी समझ जाती माहौल देख करके। और स्त्री वही सबसे श्रेष्ठ है, सबसे चतुर है कि जो पति के मुख को देख करके समझ जाए कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं पार्वती मैया समझ गई कि आज प्रभु प्रसन्न है, मतलब काम बन जाएगा हमारा। इसलिए पार्वती मैया भोलेनाथ के सामने आई हैं। और जब श्रीमान जी प्रसन्न होते हैं ना तो श्रीमती अपनी पूरी लिस्ट लेकर के पहुंच जाती हैं, प्रभु ये चाहिए हमें महाराज। तो कहते हैं पार्वती भी लिस्ट लेकर के पहुंची, लेकिन तुम्हारी तरह लिस्ट लेकर के नहीं पहुंची कि आभूषण चाहिए, वस्त्र चाहिए, मेकअप चाहिए महाराज, यह सब नहीं चाहिए। बोले पार्वती कुछ अलग ही चीज लेकर के पहुंची और अलग ही लिस्ट बनाया था महाराज। और जगत में अगर वो लिस्ट हर नारी अपने पति के सामने प्रस्तुत करे ना तो बोले पति का भी कल्याण हो जाए, पत्नी का भी कल्याण हो जाए महाराज। लेकिन यहाँ सांसारिक नाशवंत चीजों का लिस्ट लेकर के पहुंच जाते हो, शाश्वत लिस्ट लेकर के यदि पार्वती की तरह पहुंचो तो पति का भी कल्याण उद्धार हो जाए और पत्नी जी का भी उद्धार हो जाए। लेकिन कहते हैं समाज में दाम्पत्य जीवन इसलिए सुखी नहीं है क्योंकि श्रीमती में मति नहीं है और श्रीमान का मान नहीं है महाराज। अगर श्रीमान का सम्मान हो जाए और श्रीमती में मति आ जाए तो बोले आज भी दाम्पत्य जीवन सुख हो जाए। पर अब ना श्रीमती में मति है और ना श्रीमान का मान सम्मान है, इसलिए हर घर में दुख है, दारिद्र्य है, कष्ट है।